इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो डिप्टी सीएम अजित पवार दावा कर रहे हैं कि वाजे पर एक्शन लेने में सरकार ने कोई देर नहीं की, लेकिन एंटीलिया केस में सचिन वाजे पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा। सचिन वाजे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख की स्कॉर्पियो हाईवे से चोरी नहीं हुई थी, ना ही खराब हुई थी। मनसुख अपनी कार हाईवे पर छोड़कर कैब से गया, वहां से मनसुख की स्कॉर्पियो वाजे की सोसाइटी में पहुंची और एक हफ्ते तक वाजे की सोसाइटी के गैराज में यह स्कॉर्पियो रही। 24 फरवरी को वाजे की सोसाइटी से ही स्कॉर्पियो एंटीलिया तक गई थी। सचिन वाजे पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। स्कॉर्पियो के सोसाइटी के अंदर आने के सबूत मिटाने के लिए वाजे ने अपनी सोसाइटी के में जो सीसीटीवी का डीवीआर था उसे निकलवा लिया। वाजे के सहयोगी रियाज काजी ने सोसाइटी के सेक्रेटरी को ऑफिशियल लेटर लिखकर 2 डीवीआर लिए। सवाल यह है कि विस्फोटक केस में वाजे की सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की जरूरत क्यों पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, सचिन वाजे ने सोसाइटी के डीवीआर से लेकर नंबर प्लेट वाले से लिए गए डीवीआर को पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया है। तो ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे और स्कॉर्पियो की मिस्ट्री क्या है? एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। 17 फरवरी को हाईवे पर मनसुख की स्कॉर्पियो खराब नहीं हुई थी। मुलुंड के पास स्कॉर्पियो पार्क करके मनसुख हिरेन कैब लेकर वापस चला गया। स्कॉर्पियो के गायब होने की शिकायत विक्रोली थाने में दर्ज हुई। अज्ञात शख्स दूसरी चाबी से गेट खोलकर स्कॉर्पियो लेकर आया। हाईवे से यही स्कॉर्पियो सीधे सचिन वाजे की सोसाइटी में गई। वाजे की सोसाइटी में बने गैराज में एक हफ्ते तक यह स्कॉर्पियो खड़ी रही। 24 फरवरी तक सचिन वाजे की सोसाइटी में ही यह स्कॉर्पियो रही और 24 फरवरी को वाजे की सोसाइटी से यह स्कॉर्पियो एंटीलिया तक पहुंची। स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 छड़ें किसने और कहां रखी, इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। और जो डीवीआर था सोसाइटी में सीसीटीवी का, वो भी गायब है, उसे भी निकाल लिया गया। मनसुख की स्कॉर्पियो को लेकर सचिन वाजे बुरी तरह से फंस गया है। अपनी ही सोसाइटी का डीवीआर गायब करने के पीछे वाजे का क्या मकसद है, इसे लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में क्राइम ब्रांच और महाराष्ट्र एटीएस की 2 चिट्ठियों से पेच फंस गया है। क्राइम ब्रांच की तरफ से रियाज काजी ने 27 फरवरी को सोसाइटी को खत लिखा और डीवीआर ले गया। इसी फुटेज के लिए महाराष्ट्र एटीएस ने भी सोसाइटी को लेटर लिखा था। सवाल यह है कि वाजे की सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज एंटीलिया केस में इतना अहम क्यों हो गया था। सवाल यह भी है कि वाजे ने अपनी सोसाइटी के सीसीटीवी का डीवीआर क्यों निकलवाया। वाजे की सहयोगी रियाज काजी ने डीवीआर के लिए लेटर क्यों लिखा। केस में वाजे के सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की जरूरत क्यों पड़ी। 17 फरवरी को स्कॉर्पियो के घुसने के फुटेज गायब करना क्या इस डीवीआर को ले जाने के पीछे मकसद था। एंटीलिया केस की एक जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, तो दूसरी पैरेलल जांच एटीएस के पास है। सवाल यह भी है कि क्या सचिन वाजे एटीएस के रडार पर था। ठाणे एटीएस ने वाजे की सोसाइटी को लिखा लेटर। 1 मार्च को सीसीटीवी फुटेज के लिए यह लेटर लिखा गया। 17 से 28 फरवरी का फुटेज देने के लिए लिखा गया यह खत। वाजे का सहयोगी रियाज 27 फरवरी को फुटेज लेकर गया। क्या वाजे को एटीएस के एक्शन की खबर मिल गई थी। सचिन वाजे विस्फोटक केस में पूरी तरह से फंस गया है। वाजे पर एक और खुलासा हुआ है। सचिन ने 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जो भी जांच की, उसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। मनसुख की स्कॉर्पियो की चोरी हुई, लेकिन जांच कर रहे वाजे ने इसे पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं दिखाया। वाजे ने अपनी ही सोसाइटी के सीसीटीवी का डीवीआर लिया। ये सारी चीजें हो रही थी। मतलब यह कि बुरी तरह से सचिन वाजे इस पूरे मामले में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, एक एक करके कई अहम बातें सामने आ रही हैं। अभी एनआईए की जांच कहां तक पहुंची इन तमाम जो खुलासे हो रहे हैं इनके साथ? देखिए, अब एनआईए के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले में, इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी में क्या सिर्फ सचिन वाजे
अकेले शामिल थे या फिर वाकई में कोई बड़ा नाम है जो सचिन वजह के पीछे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड है, उस नाम को तलाशा जा रहा है। सबसे अहम बात है, इंडिया टीवी के पास में जो खत है जो कि सचिन वजह के साथी एपीआई रियाज काजी ने साकेत नाम की उस सोसाइटी को लिखा है जिसमें सचिन वजह रहते थे, उसमें उन्होंने 27 फरवरी को लेटर लिखकर जो डीवीआर अपने कब्जे में लिया है उस डीवीआर को उन्होंने क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड में नहीं दिखाया। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहीं जाती है, कुछ रिकवर होता है तो उसे बाकायदा फाइलों में दर्ज किया जाता है, दिखाया जाता है। तो उसके अलावा जगह जगह से जो तमाम सबूत इकट्ठा किए गए, उन हर एक चीज़ को कलेक्ट करने के बाद में सचिन वजह की टीम ने उसको कहीं पर भी आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड में नहीं दिखाया। क्राइम ब्रांच भी ये बात आधिकारिक तौर पर मान रही है। हुसैन, इंडिया टीवी ने साफ तौर पर इस मामले में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बात की, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की कि सचिन वजह ने इन तमाम चीज़ों को सामने नहीं रखा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सचिन वजह को 26 तारीख को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सचिन वजह 26 तारीख को जिम्मेदारी मिलने के बाद में अपनी सोसाइटी में किस बात का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं? क्या सचिन वजह को अपनी सोसाइटी में किसको लेकर शक हो गया था? अब जो बात सामने आई है उससे तो जाहिर है कि सचिन वजह इस पूरे और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्राइम ब्रांच से लेकर एटीएस को उस सोसाइटी का वीडियो क्यों जरूरत पड़ी, क्यों चाहिए था जिसका डीवीआर गायब है पहले से। एनआईए के सामने सचिन वाजे ने अपना रोल तो मान लिया है। अब एनआईए विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो के साथ अंबानी हाउस के बाहर वाजे की मौजूदगी को साबित करना चाहती है। एक नया सीसीटीवी फुटेज मिला है, पीपीई किट पहने हुए एक शख्स इस फुटेज में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें उसी रात की हैं जब एक्सप्लोजिव रखा गया था, जिलेटिन उस स्कॉर्पियो कार में पाया गया था। एनआईए को शक है कि पीपीई किट पहने हुए ये शख्स सचिन वाजे हो सकता है, क्योंकि उसकी कद काठी और चाल ढाल सचिन वाजे से काफी मिलती जुलती है। इस बात की पुष्टि के लिए एनआईए सचिन वाजे को पीपीई किट पहनाकर एक डेमो करना चाहती है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ये जो शख्स पीपीई किट में दिख रहा है ये कौन है, कहीं ये सचिन वाजे तो नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।